नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एडीओ के योजना के अंतर्गत जो कि ग्रामीण विकास का भाग है, ग्रामीण विकास का पहला भाग आपको याद होगा 6 टोटल भाग हैं सिलेबस में। और पहला भाग जिसके बारे में मैंने बताया है कि वो भाग बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है, तो उसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल होंगी, क्या होंगी, वो एक मतलब हमेशा चलने वाला ही है कि जितना ज़्यादा योजना कवर कर लें उतना ज़्यादा सही है। तो उसी भाग के अंतर्गत ग्रामीण विकास में आज हम जो योजना कवर करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही धीरे धीरे चलेंगे और इसमें कुछ समझने लायक तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है आपका। तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन जो है, मिलेट मिशन मतलब कुल मिला के जो पुराने अनाज थे जैसे कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, इस तरीके की चीजें जो थी, उन सब चीजों को संरक्षित करना या फिर उन अनाजों को लाभकारी तौर पर प्रस्तुत करना किसानों के सामने कि उन अनाजों का उपयोग जो है, जैसे कोदो कुटकी लगभग लुप्त हो चुका है और कोदो कुटकी लगभग लुप्त हो चुका है, तो किसान उसको उपजाना क्यों चाहेगा? कोई खरीदेगा नहीं तो उसको किसान उपजाना क्यों चाहेगा? क्योंकि उसके फसल का जो लागत होगा वो लागत भी तो उसको निकलना चाहिए। तो सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है और प्रयास करने के दौरान सरकार ने ये सोचा कि अगर हम कोदो कुटकी के जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं उन सभी लाभों को अगर प्रचारित करें तो आवश्यक रूप से लोग उसे खरीदना चाहेंगे और खरीदना जब चाहेंगे तो किसान उसे उपजाना भी चाहेगा। अगर किसान को कोदो कुटकी की सही कीमत मिलेगी तो किसान आवश्यक रूप से उपजाना चाहेगा। तो यही कुल मिला के यही पूरा साइकिल चलेगा इसमें कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन एक्चुअल में है क्या। तो छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन एक तरीके का जागरूकता का अभियान है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसको कोदो कुटकी या फिर जो भी मिलेट इसमें शामिल हैं उनको लाभकारी तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करे और लोग उन्हें खरीदने के लिए, उसका कंजप्शन करने के लिए आतुर हो यानी तैयार हो जाए, ताकि किसान जो है कोदो कुटकी का उत्पादन बढ़ा सके। अगर आप देखें मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र हमेशा से समृद्ध क्षेत्र रहा है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे धान के उत्पादन या फिर अन्य फसलों के उत्पादन हमेशा से होते रहे हैं। तो कोदो कुटकी के लिए जो चाहिए वो एक तरीके से अनउपजाऊ जगह चाहिए, जहां कम पानी, कहाँ कम बारिश होती हो या फिर जो ऊंचाई वाला पहाड़ी टाइप का क्षेत्र हो, टिकरा जिसको बोलते हैं, उस टाइप का जो क्षेत्र हो, जिस जमीन में पोषक तत्व की कमी हो, वहां पर भी कोदो कुटकी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे कि कोदो कुटकी का उत्पादन कहां पर होगा तो बस्तरीय क्षेत्र में होगा या तो सरगुजा वाले क्षेत्र में होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। योजना की शुरुआत होती है 10 सितंबर 2021 से। और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोदो, कुटकी, रागी जो कि लघु धान्य फसल के रूप में जाने जाते हैं। लघु धान्य फसल के रूप में मतलब धान्य के ही फसल हैं, लेकिन छोटे छोटे इसके कोदो कुटकी के जो बीज होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। चूंकि इसके इसको भी जैसे धान का एक कवर होता है जिसको कूटने के बाद उसके अंदर से चावल निकलता है, उसी प्रकार से कोदो कुटकी का भी एक कवर होता है, उसका क्या बोलते हैं, खोल होता है। उसको कूटने के बाद उसका कोदो कुटकी ओरिजिनल जो होता है, जो खा सकते हैं, वो निकलता है। इसलिए इसको लघु धान्य फसल कहा जाता है या लघु धान्य उत्पादक कहा जाता है। तो कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन में किसानों की आय में वृद्धि करना, किसानों की छोटी अनाज एवं फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना, बच्चों, महिलाओं एवं नागरिकों के लिए पोषक आहार की उपलब्धता बढ़ाना और कुपोषण की समस्या को कम करना, ये प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत इसके आते हैं। अगर मैं बात करूं कोदो कुटकी की, ठीक है, तो कोदो कुटकी जो है या फिर रागी जो है, जिसको आप कोदो कुटकी रागी के नाम से जानते हैं, सारे फसल अलग अलग होते हैं। रागी को अन्य नाम से भी आप जानते हैं जिसको आप बोलेंगे क्या, मड़ुआ, मड़ुआ के नाम से भी जानते हैं मड़ुआ। मिटेगा कैसे, चलो यहाँ फिर से, मड़ुआ।
ये लाल रंग का अनाज होता है, खासकर इसको रोटी बनाया जाता है। रोटी बनाएंगे तो लाल दिखेगा। और जो ऐसे मरीज होते हैं जो कि शुगर के मरीज हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनको थायराइड की समस्या है, वैसे समस्याग्रस्त जो मरीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, पोषक तत्व के हिसाब से भी और पचाने के हिसाब से भी। तो ये जो इसके पोषक तत्व है इसके बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता। इसीलिए तो ये अनाज जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं अनाज खाने के रूप में। तो मुख्य रूप से क्या करेगा सरकार? क्या करेगी सरकार? इसे प्रचारित करेगी कि कोदो कुटकी के ये लाभ है, रागी के ये लाभ है, तो आप इसको उपयोग में लाइए, कंजम्पशन में लाइए। यही तो इसका उद्देश्य है। और कोदो का चावल जो होता है ना, कोदो का चावल खाने में बड़ा मजेदार, मतलब आज तो अब तो चावल बहुत, कोदो का चावल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लघु धान्य फसल है, ध्यान रखेंगे। धान के जैसा ही है लेकिन छोटा है। उसके कवर को निकालेंगे तो व्हाइट कलर का निकलता है अंदर, चावल जैसा ही। और इसको बनाने के लिए एक उसका उपयोग किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, कई लोग बोलते हैं पैनी और कई लोग बोलते हैं पैना। कुल मिला के जब ऐसे चावल बनता है, जैसे मान लेता हूं ये मैं बना दिया एक तो डेगची या तसला जो भी है, तो इसके ऊपर एक ऐसा चीज लगाया जाता है। देखिए बता देता हूं, ये तसला बना दिया मैं, जिसको आप डेगची के नाम से भी जानते हैं, तसला के नाम से भी, और इसके ऊपर एक ऐसा चीज लगा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें पानी रहता है, पानी, और नीचे से क्या देते हैं, आग देते हैं। और इसमें कोदो कुटकी जो भी होगा, चावल भी ऐसे ही बनता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। ऐसा चावल कब बनेगा, ऐसा उपयोग हम क्यों करते हैं, ऐसा बनाते क्यों हैं? क्योंकि जो नया चावल होगा या ऐसा चावल जो तुरंत ही पक जाए, तो अगर ऐसा चावल को तुरंत ही पक जाए, उसको अगर हम कुकर में बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं तो क्या होगा, जैसे कुकर में डाला, गरम किया, गरम करते ही वो पक गया, वो सीटी मारा नहीं उससे पहले वो पक गया, इसका मतलब क्या होगा, चावल गीला हो जाएगा, हो जाएगा ना गीला। कुछ तो मैं भी जानता हूं भाई पाक शास्त्र के विषय में, तो चावल गीला हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैनी का उपयोग करते हैं, इसमें चावल रख देंगे, यहाँ पे छेद होगा, जैसे ही ये उबलेगा, पानी उबलना शुरू होगा तो यहाँ भाप चढ़ेगा इसमें, और भाप जैसे निकलना शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ जो भी हमारे पास औजार होगा उससे इसके बीच के छेद को ऐसे ऐसे करेंगे, और जैसे ही करेंगे चावल अंदर चला जाएगा। बस चावल अंदर गया और उसका पानी निकालना है, पसाना है तुरंत ही। तो ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, ताकि जो हमारा भोजन है, जो हम चावल बना रहे हैं, जो कोदो कुटकी बना रहे हैं, वो गीला ना हो, क्योंकि उसमें जब बनाएंगे पैनी या पैना में तो गीला नहीं होगा। पुराने लोग जानते हैं, आप लोग भी कई लोग होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, देखे होंगे तो जानते होंगे। क्लियर है, मैं खाया हूं बहुत जबरदस्त चावल। तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि ये कोदो कुटकी रागी जो है इसको हम संरक्षित करें, क्योंकि इसके औषधीय लाभ है, औषधीय लाभ होने की वजह से हमको इसको संरक्षित करना चाहिए। और अगर हम संरक्षित करते हैं इसको, लोगों को जागरूक करते हैं, तो किसानों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि अधिक से अधिक जब लोग खरीदना चाहेंगे तो उसका मूल्य बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ने की वजह से उसका किसानों को अधिक से अधिक फायदा होगा। देखिए कोदो कुटकी या रागी से बने हुए बहुत सारे उत्पाद, प्रसंस्करित उत्पाद, प्रसंस्करित उत्पाद मतलब कोदो कुटकी को डायरेक्ट ना खा करके, रागी को डायरेक्ट ना खा करके उसको प्रसंस्करित कर दिया गया, जैसे आलू को चिप्स बना दिया गया, जैसे आटा से नूडल बना दिया गया, उस तरीके से। ठीक है, तो देखिए रागी हक्का नूडल बनाया गया है, कौन बनाया है इसको, पाटन दुर्ग से बना हुआ है। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें लिस्ट आपको दिख जाएगा। और ये अवनीश 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 ऐसा लिखा है, देख रहे हैं आप, ध्यान रखेंगे इसको, इसके बारे में हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। रागी का पास्ता बना दिया गया, ठीक है, कुटकी का पास्ता बना है, कौन बना है, अवनीश, एक कंपनी है अवनीश, उसने बनाया है। अवनीश कंपनी क्या है,
आगे हम इसको पढ़ेंगे। और इसने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि यहां से पूछेगा तो शायद आपको इस कंपनी के बारे में जरूर पूछेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात हमने देख लिया कि हम जो मिलेट मिशन क्या है। मिलेट मिशन मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस करता है। उत्पादन बढ़े, लोग कंजप्शन करें, और उसका जो भी औषधीय लाभ है उसको हम प्रसारित करें। कौन करे? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। किसानों को उचित लाभ मिले, उचित मूल्य मिले पैसा का, मतलब अनाज का। लाभार्थी कौन होगा? तो छत्तीसगढ़ के जो भी लघु धान्य फसलों के उत्पादक होंगे वो किसान लाभार्थी होंगे। लघु धान्य फसल के उत्पादक किसान कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसे किसान जो लघु धान्य फसल में हमने देखा कौन कौन सी चीजें आती हैं, रागी आता है, कोदो आता है और कुटकी आता है। ठीक, तो इसको जो उत्पादित करने वाले किसान होंगे वही इसके लाभार्थी के रूप में माने जाएंगे या लाभार्थी के रूप में होंगे। अब देखते हैं एमओयू। एमओयू मतलब मेमोरेंडम जो साइन हुआ है उसके विषय में। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने त्रिपक्षीय मेमोरेंडम साइन किया है। सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एक मेमोरेंडम साइन किया है। ये क्या करेगा? ये वाला इंस्टीट्यूट जो है IIMR जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये क्या करेगा? चीजों को आएगा और देखेगा कि यहाँ पे क्या चीजें और अच्छी हो सकती है, कुल मिलाकर रिसर्च करने का काम करेगा। दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ के साथ और छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के बीच। वनोपज संघ मतलब ये जो छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज संघ है ये उन चीजों को खरीदने का काम करेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के 14 जिलों के बीच मतलब वो 14 जिले जहां पर कोदो, कुटकी, रागी उत्पादित किया जाता होगा, लघु धान्य फसल उत्पादित किया जाता होगा, वहां उस राज्य से, उस जिले से उसने क्या किया है? समझौता किया है, त्रिपक्षीय MOU साइन किया है। किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो आपको समझ में आ गया कि पहला है जो कि रिसर्च करेगा, दूसरा है जो कि खरीदारी करेगा, तीसरा जो है वो बेचेगा, बेचने वाला जिला होगा। चलिए आगे देखते हैं। MOU में जो 14 जिले शामिल है उसमें कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि ऐसे जिले शामिल होंगे जो जिले, ऐसे जिले शामिल होंगे जो जिले क्या करेंगे? जिन जिलों में इन लघु धान्य फसलों का उत्पादन होता होगा उन्हीं जिलों को शामिल किया जाएगा। तो ऐसे जिले या तो सरगुजा क्षेत्र के होंगे या तो बस्तर क्षेत्र के होंगे। क्यों? क्योंकि जो रागी है, कोदो है, कुटकी है, उस फसल का उत्पादन ही उन क्षेत्रों में होता है। और उन क्षेत्रों में इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर पानी की कमी है या फिर जमीन का वैसा बनावट है जहां पर कम पोषक तत्व है जमीन में। तो वैसे जगहों पर ही रागी, कोदो, कुटकी उत्पादित होता है। आप धान की खेत में उत्पादित करेंगे तो नहीं होगा। हर चीज का एक जगह डिसाइड किया जाता है। जैसे मक्का का उत्पादन करना है तो आपको जो मैदान होता है उसमें लगाना पड़ेगा, धान का उत्पादन करना है तो आपको खेत में लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हर जगह का चीज मतलब निर्धारित होता है हर फसल के लिए। तो कोदो, कुटकी, रागी के लिए जो क्षेत्र होगा वो क्या सा क्षेत्र होगा? टिकरा वाला क्षेत्र होगा, ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा। ऐसा क्षेत्र जहां पर जिन जमीन में पोषक तत्व की कमी हो वैसे क्षेत्र में उत्पादित होगा। तो वैसे क्षेत्र कहां पाए जाएंगे? या तो सरगुजा क्षेत्र में या तो बस्तर क्षेत्र में। तो बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कौन कौन से 14 जिले हैं। पहला जिला है कोंडागांव, दूसरा है बस्तर, तीसरा दंतेवाड़ा, चौथा सुकमा, पांचवा नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर। यानी आप देखते हैं अगर मैं एक लाइन में कहूं, एक लाइन में आपसे कहूं कि 14 जिलों में बस्तर के कौन कौन से जिले शामिल हैं? बस्तर के कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो आप कहेंगे बस्तर के मतलब बस्तर संभाग के। ठीक, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, आपको पता होगा, जिसमें एक बस्तर संभाग है। तो बस्तर संभाग के कौन कौन से जिले शामिल है? तो कहेंगे बस्तर संभाग में जितने जिले आते हैं सभी जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। क्लियर है? बस्तर संभाग के सभी सातों के सातों जिले इसके अंतर्गत शामिल हो गए। इसके बाद देखें अगले
तो जशपुर है, सूरजपुर है, बलरामपुर है, कोरिया है, कबीरधाम है, राजनांदगांव, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। यानी अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले, जशपुर हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया। इसका मतलब क्या है, जो सरगुजा जो है, सरगुजा भी एक जिला है, सरगुजा संभाग भी है, तो सरगुजा जिला इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। 1 2 3 4, एक कौन छूट रहा है, 1 2 3 4, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, एक कोई छूट रहा है शायद, ठीक है, बाकी आप ये कोरिया तक पहुंचे। आगे देखें, कबीरधाम, राजनांदगांव, गौरेला, पंडरा, मरवाही। तो इस तरीके से 14 के 14 जिले मैंने बता दिए। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन कौन से 14 जिले हैं, या फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मिलेट मिशन योजना के तहत जिन 14 जिलों को MOU के अंतर्गत साइन किया है, जिन 14 जिलों से MOU साइन किया है, इसमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, कौन जिला शामिल नहीं है, या कौन कौन से जिले शामिल हैं। और ऐसा प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमेशा किस में आएगा, कूट कुटम कूट में आएगा, ठीक है, मतलब ग्रुप में आएगा। कूट जानते हैं ना, कूट वाला प्रश्न पूछता है, वही वाला, ठीक। तो ये 14 जिले मैंने बता दिए। बाकी 2 चीजें तो आपको, 3 त्रिपक्षीय समझौता है, त्रिपक्षीय समझौता में तीसरा नंबर पॉइंट जो है 14 जिला वाला, वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको मैंने आपको बता दिया। अब प्रावधान और विशेषताएं देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन के तहत योजना के प्रारंभ से आगामी 5 वर्षों यानी 2021 में 10 सितंबर 2021 को ही लागू चालू होता है, तो आगामी 5 वर्ष यानी 2026 तक के लिए 170.30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया है 5 वर्षों में। छत्तीसगढ़ देश का एकलौता राज्य बना है, पहला राज्य और एकमात्र राज्य है अभी तक जहां समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी खरीदा जाएगा, रागी खरीदा जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो सकता है, जहां से आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और खासकर जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो पहला राज्य है, तो एक IMP पॉइंट है। लेकिन IMP इतना ही याद नहीं रखना है कि इतना ही याद नहीं रखना है कि पहला राज्य और एकलौता राज्य बना है छत्तीसगढ़, ठीक है। पहला राज्य पूछे, एकलौता राज्य पूछे, मतलब एक ही है, क्योंकि दूसरा राज्य अभी तक आया नहीं। तो आपको याद रखना है कि कोदो कुटकी के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य और रागी के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने देने का निर्णय किया है। तो कोदो कुटकी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रुपए, कोदो हो चाहे कुटकी हो, दोनों के लिए, और रागी के लिए 3377 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से खरीदी की जाएगी, ठीक। और जब सरकार इसको खरीद लेगा तो सरकार क्या करेगा, सरकार फिर इसको प्रसंस्कृत करेगा, वो करेगा, क्या बोलते हैं, एडिफिकेशन करेगा। जैसे आलू से चिप्स बनाना प्रसंस्कृत हुआ, उसी प्रकार से इसको प्रसंस्कृत करके, जैसा कि पहले वाले पेज में मैंने, इससे पहले वाले में आपको दिखाया था ना, इस वाले पेज में, कि कैसे प्रसंस्कृत करके हक्का नूडल बनाया गया, अवनी का रागी पास्ता बनाया गया, कुटकी पास्ता बनाया गया, जूस बनाया गया, जो भी चीजें बनाई गई, कुकीज बनाया गया यानी बिस्किट। तो इसी प्रकार से प्रसंस्कृत करने का काम किसका होगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चाहे तो उसको खुद से प्रसंस्कृत करे, या तो वो चाहे तो किसी कंपनी को ठेका दे दे। तो कोई कंपनी को ठेका दिया है क्या या नहीं दिया है, उस विषय पर भी बातचीत करेंगे आगे। इसके साथ ही कोदो कुटकी रागी खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जो कि वर्तमान में कृषक उन्नति योजना के नाम से जाना जाता है, पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना था। तो जो कोदो कुटकी या रागी का उत्पादन करना चाह रहा है, उसके लिए उसको कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत, जो पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना था उसका नाम बदल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सब्सिडी देने वाला भी पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। राज्य में मिलेट उत्पादन कृषकों को प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपए का सहायता राशि दिया जाएगा। और जो लोग धान के बदले कोदो कुटकी लगा रहे हैं, जो पहले से कोदो कुटकी लगा रहे हैं उनको 9,000, और जो धान लगा रहे थे उसके जगह में कोदो कुटकी लगा रहे हैं तो उनको 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। क्लस्टर चयनित जिलों में क्लस्टर अप्रोच से मिलेट की खेती को प्रोत्साहन किया जाएगा। क्लस्टर अप्रोच मतलब
सामूहिक अप्रोच से। कहने का मतलब क्या है कि सभी का मीटिंग वीटिंग लेकर के कि भाई तुम लोग क्यों नहीं मिलेट का उत्पादन करते हो। ऐसा छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत मिलेट की उत्पादकता को प्रति एकड़ जो है 4.5 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल यानी दोगुना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है कि 1 एकड़ में जो 4.5 क्विंटल का उत्पादन होता है वो बढ़ करके कितना हो जाए, 9 क्विंटल हो जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जिसके बारे में हमने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, क्या पढ़ा था कि त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया है। पहला पक्ष क्या था, यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, दूसरा देखा था लघु वनोपज वाला और तीसरा देखा था 14 जिले, उसी की बात कर रहा है। हैदराबाद से राज्य में मिलेट की खेती के लिए बेहतर बीज तकनीक और कृषकों को प्रशिक्षण सहयोग मिलेगा। कांकेर जिले में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 5.5 करोड़ की लागत से मिलेट आधारित एकीकृत संयंत्र की स्थापना का काम जारी है और जारी था, अब तो ये स्थापित भी हो चुका है और यहां से बनना भी शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने दिखाया आपको अवनी ब्रांड का, आपको दिखाया ना, कुकीज दिखाया, नूडल्स दिखाया और जो चीजें दिखाई जो उसने बनाया है, तो वो सब चीजें यही अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि कहां पर है, कांकेर जिले में स्थापित है। कितने रुपए से लागत से स्थापित किया है, 5.5 करोड़ रुपए से। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब सरकार कोदो कुटकी या रागी को खरीद लेगी तो क्या करेगी, उसको प्रसंस्कृत करेगी और प्रसंस्कृत करके मार्केटिंग के थ्रू बेचेगी। तो सरकार ने ये लोड नहीं लिया कि हम प्रसंस्कृत नहीं करेंगे, उसने अवनी आयुर्वेदा को कहा कि तुम करो और तुमको हम कोदो कुटकी जो खरीदेंगे किसान से तुमको दे देंगे, जिस रेट पे हम मतलब हमारा जो भी बनेगा आपस में उस रेट में हम दे देंगे। मिलेट सीड बैंक, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। बस्तर में, सरगुजा, कवर्धा और राजनांदगांव में स्थापित होंगे, यानी 4 जगह मिलेट सीड बैंक बनेंगे। मिलेट सीड बैंक मतलब वहां पर किसी न किसी प्रकार से एक भवन होगा जहां पर जो मिलेट के बीज होते हैं उनको संरक्षित करके रखा जाएगा, ताकि किसान आगे भविष्य में उत्पादित करना चाहते हैं तो उनको वहां से बीज उपलब्ध हो सके। तो वो कहाँ बनेंगे, एक तो बस्तर में बनेगा, दूसरा सरगुजा, तीसरा कवर्धा और चौथा राजनांदगांव। आपको एक चीज मैं बता दूंगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको जैसे ये चीजें याद नहीं होती, जैसे मैंने आपको बोला सरगुजा, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, ऐसा आपको बोला, तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ का मैप जो होता है ना, जिसमें जो मैप जिलों में विभाजित होता है, जिलों में विभाजित मैप होता है ना, जैसे यहाँ पे बलरामपुर दिखा दिया, ऐसे सूरजपुर, सरगुजा, ऐसा वाला, ठीक है। तो ऐसा वाला ब्लैंक मैप यानी खाली मैप ले लीजिएगा, ठीक, खाली मैप ले लीजिएगा और इस खाली मैप में आप चाहे तो मैपिंग करते चलिएगा, आपके लिए हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। जैसे 14 जिले कौन कौन से हैं जिसको आपको अगर MOU साइन किया गया है 14 जिलों में, तो 14 जिले कौन कौन से हैं, अगर आप उसको मैपिंग कर ले तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आप चाहे तो उसको मैपिंग भी कर लीजिएगा। 23 सितंबर 2022 को हैदराबाद में भारत सरकार ने IIMR मतलब वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी से मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया, जिसके पीछे संयुक्त राष्ट्र और सरकार का उद्देश्य है कि लोग देसी अनाजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफ है रायगढ़ में मई 2022 में खोला गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं एक प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है? संभावित प्रश्न हो सकता है, आप देख के अपना उत्तर कमेंट में जरूर करिएगा। इस पूरे के पूरे क्लास में बहुत सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है, जिसको मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बात कि ये शुरू कब हुआ था, ये पहला नंबर पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट अगर देखें तो त्रिपक्षीय समझौता किसके किसके साथ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला नंबर पॉइंट देखें तो कौन कौन से 14 जिले शामिल हैं, वो याद रखना है। तो अभी तक मैंने कितने पॉइंट बताए हैं? 3 पॉइंट बताए।
चौथा पॉइंट अगर देखें तो आपको याद रखना है इसका एक बजट में कितना प्रावधान किया गया है 2026 तक के लिए। पांचवा नंबर पॉइंट समर्थन मूल्य। छठवां नंबर पॉइंट आपको याद रखना है कि 9,000 रुपए और 10,000 रुपए, अगर पहले से कोदो कुट की उत्पादित कर रहा है तो 9,000 रुपए मिलेंगे, धान के बदले किया जा रहा है तो 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए। सातवां पॉइंट आपको याद रखना है अवनी आयुर्वेदा के बारे में, सीड बैंक के बारे में याद रखना है, 8 पॉइंट हो गए। इसके अलावा ये जो अवार्ड है 9वां पॉइंट और संयुक्त राष्ट्र 10वां पॉइंट, मिलेट कैफे 11 पॉइंट आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखने हैं और इसका उत्तर आपको कमेंट में जरूर बताना है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पहले से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है आपने कहीं कोर्स ज्वाइन किया हो, लेकिन अगर आप एग्जाम के बाद अपने मन में पछतावा नहीं रखना चाहते तो बेहतर कंटेंट के साथ हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको इधर लिखा गया है, व्हाट्सएप नंबर भी लिखा गया है, आप चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, जय।